हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एवरेज से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो क्वेश्चन हमारे पास है 20 संख्याओं का औसत 22 है। पहली 11 संख्याओं का और आखिरी 10 संख्याओं का औसत जो दे रखा है हमें क्रमशः 23 और 21 है। तो 11वीं संख्या क्या होगी? ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 20 संख्याओं का जो औसत है वो हमें 22 दे रखा है। ठीक है, और पहली 11 संख्याओं का जो औसत है वो हमें 23 दे रखा है और आखिरी 10 संख्याओं का औसत जो है वो दे रखा है हमें 21 दे रखा है। ठीक है, तो हमें बोला है कि जो 11वीं संख्या है वो क्या होगी। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले हम 20 संख्याओं का सम निकाल लेते हैं। तो 20 को 22 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 440 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 11 स्टार्टिंग की 11 संख्याएं जो है उनका सम निकालेंगे। तो इसका एवरेज 23 दे रखा है, तो 23 से 11 को गुना कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 253 आ जाएगा। इसी तरीके से आखिरी 10 संख्याओं का जो सम निकालना है तो 21 को 10 से गुना कर देंगे तो हमारा 210 आ गया। ठीक है, तो अब हमें 11वीं संख्या जो निकालनी है वो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को हम जोड़ देंगे और फिर उसमें से क्या घटा देंगे? 440 को। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो हमारे पास कितना आता है? जोड़ने पे आ जाता है हमारे पास ये 3, 5 और 1 6 हो गया और 2 और 2 4। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पे तो हमारे पास 463 आ गया। तो 11वीं संख्या कैसे निकलेगी? 11वीं संख्या जो निकलेगी इन दोनों को हम घटा देंगे। ठीक है, इन दोनों को हम घटा देंगे तो हमारे पास 463 में से 440 को अगर मैं घटा दूं तो हमारे पास कितना आ गया? 3 में से 0 गए 3, 6 में से 4 गए 2, 4 में 4 गए 0। तो 23 जो है वो हमारी 11वीं संख्या होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 15 संख्याओं का औसत 18 है। प्रथम 8 संख्याओं का औसत जो है 19 है एवं अंतिम 8 संख्याओं का औसत जो है 17 है। तो 8वीं संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसको भी हम इसी तरीके से लिख लेते हैं। 15 संख्याओं का जो औसत है वो हमें 18 दे रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग की 8 संख्याओं का औसत 19 दे रखा है, तो 8 संख्याओं का औसत हमें 19 दे रखा है और आखिरी की 8 संख्याओं का जो औसत है, एवरेज है, वो दे रखा है 17। ठीक है, तो हमें 8वीं संख्या निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका सम निकाल लेते हैं। तो 15 संख्याओं का जो सम आएगा तो उसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 को अगर मैं 15 से गुना करूँ तो कितना आएगा? 5 8 40, 5 और 4 9, 8 1, तो ये आ गया 0 7 2। तो 270 तो आ गया 15 संख्याओं का योग या सम। ठीक है, इसी तरीके से 18 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो इसको 19 से गुना करेंगे कितना आएगा? 8 संख्याओं का योग। तो 8 को 9 से करा 8 9 72। ठीक है, 7 हासिल, 8 एकम 8 और 7, 8 और 7 15। ठीक है, तो 152 इसका योग आ गया। इसी तरीके से आखिरी की 8 संख्याओं का योग निकालेंगे तो उसको 17 से गुना करेंगे। तो 17 को 8 से करेंगे तो कितना है? 8 7 56। ठीक है, 8 7 56 हो गया। 5 हासिल, 8 एकम 8 और 5 13। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी चीज़ आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ के जो भी आंसर आएगा उसमें से 270 को घटा देंगे। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो कितना आएगा? 152 में 136 जोड़ देना है हमें। तो ये आ गया 2 और 6 8, 5 और 3 8 और ये 2। तो आ गया हमारा 288 आ गया। अब क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे हम 270 को। ठीक है, जो हमारा 15 संख्याओं का योग है। तो इसको घटा दिए तो हमारे पास कितना आ गया? 8 1 और 0। तो आ गया इसका आंसर 18। तो 8वीं संख्या जो होगी वो क्या होगी? 18 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 52 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत जो है वो 49 है, तो 5वीं संख्या क्या है? तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो 9 संख्याओं का औसत जो दे रखा है हमें 50 दे रखा है। ठीक है, और स्टार्टिंग की 4 संख्याओं का औसत, तो 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो हमें 52 दे दिया और आखिरी की 4 संख्याओं का औसत जो है वो दे दिया हमें कितना? 49। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर स्टार्टिंग की 4 का दे रखा है, आखिरी की 4 का, तो टोटल 8 संख्या हो गई। ठीक है, और हमें ऊपर दे रखा है 9 संख्याओं का
एवरेज। तो 9 संख्याओं का योग या सम निकालेंगे तो इसको इससे गुना करना पड़ेगा। तो 50 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 9 45, 0 आ गया, 450 आ गया। इसी तरीके से 4 संख्याओं का योग निकालेंगे स्टार्टिंग की, तो 4 को 52 से गुना करा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है, तो 208 तो ये आ गया। इसी तरीके से आखिरी की 4 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो 4 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 4 9 36, 3 हासिल, 4 चौक 16 और 3 19, तो 196 ये आ गया। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 208 प्लस करेंगे 196, तो ऐड करने पे आ गया 404। ठीक है, तो 404 आ गया इन दोनों को जोड़ने पे। हमें पूछा क्या है, पांचवी संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास 9 संख्याओं का योग है इसमें से हम इसको घटा देंगे। तो 450 में से अगर मैं 404 को घटा दूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो पांचवी संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, 46 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला 11 संख्याओं का औसत जो है 32 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत जो है 34 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत जो है वो 33 है। ठीक है, तो छठी संख्या क्या होगी। तो इसको भी वैसे ही करना है। 11 संख्याओं का औसत जो है हमें दे रखा है 32, स्टार्टिंग की 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 34 और आखिरी की 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 33। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले सम निकाल लेते हैं। 11 को 32 से करा तो 352 आ जाएगा। इसी तरीके 6 को 34 से गुना करा, 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 तिया 18 19 20, तो 204 ही हो गया। और 6 को 33 से करा, 6 तिया 18, 1 हासिल, 18 और 1 19। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है और उसमें से जो 11 नंबर का जो सम है उसको घटा देना है। ठीक है, तो पहले इसको जोड़ देते हैं। 204 और 198 प्लस कर देंगे तो कितना आ गया, 2 0 और ये 4, तो 402 आ गया। तो 402 में से 352 को घटा देते हैं। तो 402 में से अगर मैं 352 को घटा दूं तो हमारे पास आ गया 0, 10 में से 5 गए 5 और 3 में से 3 गए 0, तो आंसर आ जाएगा इसका 50। तो ये जो 50 जो है वो कौन सी संख्या हो जाएगी, छठी संख्या हो जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत जो है वो 45 है। ठीक है, और प्रथम 10 छात्रों का औसत जो है वो 55 है और अंतिम 11 छात्रों का जो औसत है वो 40 है। तो 11वें छात्र को प्राप्त अंक होगा। तो सेम वैसे ही करना है आपको। 22 छात्रों का जो औसत दे रखा है अंकों का वो दे रखा है 45 और स्टार्टिंग के 10 छात्रों का जो है वो 55 है और आखिरी के 11 छात्रों का जो औसत दे रखा है वो 40 दे रखा है। ठीक है, तो एवरेज दे रखा है तो हम इसका सम निकाल लेते हैं। तो 22 को अगर 45 से गुना करूं तो कितना आएगा, तो 22 को 45 से करेंगे तो 10 और 8 1 9, तो ये आएगा 90990, तो 990 आ गया हमारा 20 छात्रों का जो सम आया है अंकों का। ठीक है, इसी तरीके से 10 छात्रों का निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 550। ठीक है, और 11 का निकालेंगे तो आएगा 440। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो हमारा 990 आ गया और अगर दोनों को मैं घटाऊंगा इन दोनों को तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 11वां छात्र है उसको कितने अंक प्राप्त होंगे, उसको प्राप्त होंगे 0 अंक। ठीक है, 11वें स्टूडेंट को प्राप्त होंगे 0 अंक। अगला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 9 है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 9 है। 5 संख्याओं में 3 संख्याओं का औसत 7 है, अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 5 संख्याओं का जो औसत है वो तो 9 दे रखा है और 5 संख्याओं में से जो 3 संख्या है, ठीक है, 3 संख्याओं का औसत जो है वो 7 दे रखा है। अब अन्य 2 का निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सम निकाल लेते हैं। तो 5 9 45 हो गया, तो 5 संख्याओं का जो सम होगा वो 45 होगा और 3 संख्याओं का सम क्या होगा, 3 7 21 होगा।
ठीक है। तो अब बची कितनी है, 2 संख्या बची है, तो 2 संख्या जो बची है उनका सम कितना होगा, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 4 और ये 2 24। तो 2 संख्याओं का जो सम होगा, 2 संख्याओं का योग या सम, वो हो गया 24। ठीक है, 2 संख्याओं को मिला के 24 आ रहा है, तो इसका एवरेज निकालना है। तो इसका जो एवरेज होगा, औसत होगा, वो क्या हो जाएगा, 24/2 काट देंगे तो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे एवरेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।